महिलाओं का अद्भुत बाजार, कम पढ़ी लिखी महिलाओं ने खड़ा कर दिया लाखों रुपए का महिला बाजार। हर दुकान पर बैठती है महिला, मैनेजर भी महिला, जूते चप्पल से लेकर कपड़ों तक हर सामान मिलता है यहाँ। संपूर्ण आधुनिक सुविधाओं वाला धौलपुर जिले का पहला बाजार। धौलपुर जिले में 8वीं व 10वीं कक्षा तक की पढ़ी लिखी महिलाओं ने लाखों रुपए का ऐसा बाजार खड़ा कर दिया है जहां सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध है। यहां जूते चप्पल से लेकर घर गृहस्थी का हर सामान मिलता है। खास बात यह है कि यहां दुकानदार भी महिलाएं ही हैं। महिलाओं के इस अद्भुत बाजार में क्या है खास, देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। जी हां, हम बात कर रहे हैं सहेली सुपरमार्केट की, जो धौलपुर जिले के सैंपऊ उपखंड के वसई नवाब कस्बे में सैंपऊ रोड पर स्थित है। इस बाजार में कुल 12 दुकानें हैं, जिसमें जूता, चप्पल, रेडीमेड कपड़े, साड़ी, चूड़ी, कंगन, कॉस्मेटिक, सिलाई, किराना, फल, सब्जी, स्टेशनरी, डेली नीड्स, दोना पत्तल आदि की दुकानें शामिल हैं। इन सभी 12 दुकानों पर महिला ही दुकानदार हैं, जो सामान बिक्री करती हैं और अपने घर परिवार को अच्छे से चलाती हैं। इस बाजार का उद्घाटन 13 मई 2022 को धौलपुर के तत्कालीन जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल एवं उनकी पत्नी विनीता जायसवाल ने फीता काटकर किया था। इस बाजार में दुकान करने वाली सभी महिलाएं ग्रामीण हैं और ये 8वीं 10वीं कक्षा तक पढ़ी लिखी हैं। पहले इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन अब ये इन दुकानों से अच्छा खासा कमा रही हैं और परिवारों का संचालन कर रही हैं, जिससे उनके परिजन भी इनसे खुश हैं। इन दुकानों के दम पर ही ये ग्रामीण महिलाएं अपने बच्चों को अच्छे निजी स्कूलों में पढ़ा रही हैं। यूं तो इस बाजार का शुभारंभ सहेली प्रगति महिला सर्वांगीण विकास सहकारी समिति लिमिटेड वसई नवाब की ओर से करवाया गया। इसके लिए बाकायदा समिति की ओर से सभी महिलाओं को 1-1 लाख रुपए का लोन नाम मात्र की ब्याज पर दिया गया। इसके अलावा 25-25 हजार रुपए का लोन बिना ब्याज के मंजरी फाउंडेशन धौलपुर की ओर से देकर इन महिलाओं को आर्थिक सहयोग प्रदान किया गया। वही बाकी पैसा इन दुकानों में इन महिलाओं ने खुद लगाया। अब ये महिलाएं अपनी दुकानों में से कमाकर लोन की किस्त समय पर जमा करा रही हैं, दुकान का किराया भी चुका रही हैं और बचत करके अपने परिवार को भी अच्छी तरह चला रही हैं। आधुनिक सुविधाओं से युक्त धौलपुर जिले का पहला बाजार। इस बाजार की खास बात यह है कि आधुनिक सुविधाओं से पूरी तरह युक्त है। यहाँ ग्राहकों के 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों को खड़े करने के लिए पर्याप्त पार्किंग की जगह है। इसके अलावा गार्डन, पीने के लिए वाटर कूलर का ठंडा पानी, दिल्ली के चांदनी चौक की तर्ज पर ग्राहकों के बैठने के लिए पत्थर की बड़ी बड़ी टेबल, कुर्सी, शौचालय आदि सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसके अलावा शाम के समय यहाँ चलने वाला रंगीन फव्वारा और लाइटिंग इस बाजार की शोभा में 4 चांद लगा देते हैं। इसलिए सभी आधुनिक सुविधाओं से युक्त धौलपुर जिले का अपने आप में यह पहला बाजार है। दूसरे बाजारों से कम कीमत में मिलता है सामान। बाजार की मैनेजर रवीना सैपल निवासी नगला हरलाल वसई नवाब ने बताया कि महिलाओं के इस बाजार में अन्य बाजारों की तुलना में सामान सस्ता मिलता है। उन्होंने बताया कि बाजार से जो सामान महिलाएं लेकर आती हैं, उस पर अन्य दुकानदारों की अपेक्षा कम प्रतिशत में मुनाफा लेती हैं। इसलिए अन्य बाजार एवं दुकानदारों की अपेक्षा सहेली सुपरमार्केट में सामान सस्ता मिलता है। कटोरी फ्रेश के प्रोडक्टों पर शुद्धता की 100% गारंटी। हमने जो मार्केट खोला है उसमें कटोरी फ्रेश का सामान रखा हुआ है, जो क्या है बिल्कुल 100% श्योर है, जिसमें किसी प्रकार की मिलावट नहीं है। और हम क्या है वो सामान अपने हाथों से बनाते हैं और अपने हाथों से बनाए तभी हम मार्केट में देते हैं। आपको बता दें कि धौलपुर जिले में कुछ महिलाओं द्वारा खुद कुछ प्रोडक्ट केमिकल रहित बनाए जाते हैं, जिसमें दाल, शहद, गाय और भैंस का शुद्ध देसी घी, मसाले, मावा और पनीर शामिल हैं। इन प्रोडक्टों की कटोरी फ्रेश के नाम से बाजार में बिक्री की जाती है।
ये सारे प्रोडक्ट सहेली सुपरमार्केट वसई नवाब में भी मिलते हैं। यहाँ की मैनेजर रवीना एवं दुकानदार महिलाओं का दावा है कि उनके प्रोडक्ट 100% शुद्ध है। इनमें किसी भी तरह की कोई मिलावट नहीं है। यदि इन कटोरी फ्रेश के प्रोडक्ट में कोई भी व्यक्ति किसी तरह की मिलावट सिद्ध कर दे तो उसे इनाम दिया जाएगा। 8वीं 10वीं पढ़ी लिखी 3 महिलाओं की सोच से खड़ा हुआ लाखों रुपए का आधुनिक बाजार। सहेली सुपरमार्केट वसई नवाब की साज सज्जा, सुविधा और तरीका एवं संचालन को देखकर आपको जरूर ऐसा लग रहा होगा कि यह बाजार न जाने कितनी पढ़ी लिखी महिलाओं ने शुरू किया है। सच बात यह है कि इस बाजार के पीछे महज 8वीं और 10वीं पढ़ी लिखी 3 ग्रामीण महिलाओं की सोच है, जिसने आज लाखों रुपए का आधुनिक बाजार खड़ा कर दिया और 12 परिवारों को रोजगार दे दिया। हालांकि इस सोच को भलीभूत करने में मंजरी फाउंडेशन के निदेशक संजय शर्मा का महत्वपूर्ण योगदान है, जिसकी वजह से आज धौलपुर जिले के सैकड़ों परिवार अच्छा कमा खा रहे हैं और जीवन यापन कर रहे हैं। सहेली सुपरमार्केट का संचालन सहेली प्रगति महिला सर्वांगीण विकास सहकारी समिति लिमिटेड वसई नवाब की ओर से किया जाता है। इस समिति की अध्यक्ष मालोनी पवार वसई नवाब निवासी 8वीं कक्षा तक पढ़ी लिखी मधु परमार है। वहीं उपाध्यक्ष पाटेपुरा वसई नवाब निवासी 10वीं तक पढ़ी लिखी सरोज देवी है तथा कोषाध्यक्ष 10वीं कक्षा तक पढ़ी लिखी इंदौली गांव निवासी श्रीवती देवी हैं। समिति की अध्यक्ष मधु परमार ने बताया कि वर्ष 2016 में महिला समूह से जुड़कर गांव में ही छोटे मोटे घर पर ही काम किए। समूह से अन्य महिलाएं भी जुड़ी थी, वे भी गांव में ही घर पर ही छोटे मोटे कार्य करती थी। इसे लेकर एक दिन मन में विचार आया कि क्यों न सभी मिलकर बाजार में अच्छा सा कार्य करें। उन्होंने इस सोच को, इस विचार से मंजरी फाउंडेशन के निदेशक संजय शर्मा को अवगत कराया, जिसके बाद बात आगे बढ़ती गई और धीरे धीरे योजना ने सहेली सुपरमार्केट का रूप ले लिया, जिससे न केवल आज कई परिवारों का जीवन यापन हो रहा है, बल्कि धौलपुर जिले में अपनी तरह का एक आधुनिक महिलाओं का बाजार बन गया, जो आज पूरे वसई नवाब क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। खास बात यह है कि यहाँ अन्य बाजार और दुकानों से सामान सस्ता मिलता है और सामान की गुणवत्ता अच्छी है। कटोरी फ्रेश के सारे प्रोडक्ट शुद्धता की गारंटी के साथ यहाँ उपलब्ध हैं। बताएं। सभी बहनों के और भाइयों के लिए नमस्ते। मेरा नाम भानवती देवी है और मेरे गांव का नाम नंदपुरा है और मेरी इस सहेली सुपर मार्केट में जैसे जेंट्स कपड़ों की दुकान है रेडीमेड, उसमें मैं 4 महीने हो गए दुकान खोले हमको। और हम पहले कुछ नहीं करते थे, कोई घर खेती में बाड़ी करते थे, खेती में हमें कुछ बचता भी नहीं था, कुछ नहीं था। आज हमने दुकान खोली है तो हमको कम थोड़े से दिन में ही बढ़िया प्रॉफिट हुई है, तो हमारे घर के खुश हैं, तो हम आज खुशी से अपने खूब खुश रह रहे हैं, हमारे बच्चे भी, हम भी। तो 8-10 हज़ार का महीना बच जाता है हमको। मुझे बताएं, आप जैसे अब आप लेडीज कपड़ों की दुकान, सॉरी जेंट्स कपड़ों की दुकान है, आपके पास जेंट्स आते होंगे तो उनको शर्म और वो नहीं लगती? नहीं लगती शर्म, क्यों? काम में कोई चोरी तो है नहीं है। वो हमसे कहते हैं कि दीदी ये कपड़े बता दो, तो हम वो कपड़े बताते हैं। वो पूछे कितनी रेट है तो रेट बताते हैं। तो वो लोग, हमें क्या मतलब है, हमें तो अपने काम से काम है, हमें चाहे वो लेडीज हो चाहे वो जेंट्स हो, हमें कोई एतराज नहीं है। सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम भरता है, गांव का नाम नगला अल्लाल है और मेरी यहाँ सहेली सुपर मार्केट में साड़ी की दुकान है और मेरी दुकान अच्छी हाँ बताएं चल रही है। और जैसे संजय भाई साहब हैं, विनोद भाई साहब हैं, उन्होंने इस मार्केट में उन्होंने बहुत भूमिका निभाई है और उनका सभी का इसमें सहयोग रहा है। मेरा नाम सरिता है, मेरे गांव का नाम जागीरपुरा कुशवा और मेरे 3 बच्चे हैं जो कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं। एक हैं आदर्श पब्लिक स्कूल में, 2 गांव में प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं। और मैंने यहाँ पे सहेली सुपर मार्केट में किराना स्टोर की दुकान है, मैं अच्छा खासा काम कर लेती हूँ, कमा लेती हूँ। इसी से परिवार चला रहे सब? नहीं, मेरे हस्बैंड है, वो देख वो चलाते हैं मेरी, उसमें घर का खर्चा चल जाता है और दुकान से इनकम हो जाती है। हाँ बताएं मैंने। मेरा नाम रेखा है, मैं नंदपुरा की रहने वाली हूँ। मैं गांव में चलाती थी दुकान, परचून की दुकान थी, वहाँ खूब अच्छी तरह से चलती, पर वहाँ उधार चलता था। और जब बाजार में दुकान आके नहीं, बहुत अच्छे चलता है, जहाँ उधार नहीं जाता।
यहाँ मुझे अच्छा लगता है, अच्छी चलती है। दुकान से खुश हो आप? हाँ, बहुत खुश है। सभी के लिए नमस्ते। मेरा नाम पिंकी है, मेरे गांव का नाम मालनी कुमार है और मेरे समूह का नाम दादाजी महाराज महिला बचत समिति है। बीओ का नाम नारी शिक्षा ग्राम संगठन है। हमारी CLF का नाम है सहेली प्रगति महिला सर्वांगीण सहकारी समिति लिमिटेड वसई नवाब धौलपुर। और जिसमें आपकी दुकान किस चीज़ की वो बताएं आप? मेरी सिलाई की दुकान है, मैं यहाँ पे सिलाई करती हूँ और मंजरी फाउंडेशन के द्वारा सहेली सुपर मार्केट यहाँ पे खोला गया है और मैं सिलाई करके यहाँ पे बहुत खुश हूँ। मेरी दुकान सही चल रही है, मैं अपने घर का खर्चा अच्छे से चला रही हूँ। अभी 3 महीने पहले हमने एक मार्केट बनाया है जो जिसका नाम है सहेली सुपर मार्केट बसीनवा, जिसमें क्या है जैसे हम जो भी सामान बाहर लेने जाते थे तो वहाँ के जेंट्स लोग बैठते थे, तो हमें जैसे माना था पर्सनल अपने लिए कोई सामान लेना है तो सामान लेने हमें डर लगता था, पता नहीं हम किस इंसान से कैसे बोले और कैसे हम लेंगे। तो इसी बात को हम नज़र रखते हुए हमने क्या एक मार्केट खोला जिसमें क्या है सभी जो महिलाएं 12 महिलाएं बैठती हैं, 12 दुकानें और 12 दुकानों पर महिलाएं बैठती हैं और हमने क्या है कि उन महिलाओं को एक रोजगार दिया है जिस वजह से अपने वो डेली मान तो हर महिला जैसे कोई तो 15-20 नहीं, एक तो बाजार में सामान मिलता है, एक आपके यहाँ सामान मिलता है, दोनों में क्या फ़र्क है? कीमत में क्या फ़र्क है? क्वालिटी में क्या फ़र्क है? जैसे हम बाजार से सामान लाते हैं तो उसकी जो क्वालिटी है वो अच्छी नहीं है और जैसे माने चलो हमने अपने जो मार्केट में सामान रखा है वो अच्छी क्वालिटी में रखा है, जैसे कोई भी ग्राहक आए तो लौटता नहीं अपने यहाँ से और जो सामान है उसकी रेट में हमने कम रखा है क्योंकि जैसे बाजार में जाए कोई सामान क्वालिटी तो अच्छी नहीं है, सामान महंगा है, लेकिन हमने ये अपनी महिलाओं को ये समझ रखा जैसे मान लो कोई सामान है 200 रुपये का आ रहा है तो 10 या 5 रुपये कम करके ले ताकि ग्राहक अपने बने। हमारे गांव में जो समूह के स्वयं सहायता समूह से जो महिलाएं जुड़ी हुई हैं वो 2016 से जुड़ी हैं और महिलाएं पहले तो जो है गांव में लेन देन करती, बोरों से कर्जा लाती और खेत गिरवी रख के जो पैसा लाती, तो महिलाओं के अंदर कर्ज से इतनी डूबी हुई थी कि महिलाओं ने अपने घर तलक गिरवी रख दिए। जब से ये समूह में जुड़ी हैं तो ये महिलाएं एक अपना खेत जमीन छुड़ाकर अब रोजगार की तरफ रुख बढ़ा रही हैं। पहले गांव में ये अपनी छोटी छोटी दुकानें खोली, किसी ने कपड़ों की, किसी ने चूड़ी कंगन की, किसी ने प्रिंट मशीन की, तो कोई महिला कपड़े सिले श्रृंगार का सामान बेच रही है। वही महिलाएं अब मार्केट में आ गई हैं जिन महिलाओं ने पहले तो खुद के 20,000 30,000 से दुकान में पैसा लाया और जो महिलाएं अपने CLF से यानी जो अपने फेडरेशन से पैसा उनको मिला है 1.25 लाख रुपया, जिसमें 1 लाख हमारी CLF ने दिया है, 25,000 रुपये हमें मंजरी फाउंडेशन से मिले हैं और 1.5-1.25 लाख रुपया महिलाओं ने अपने खुद से लिया है, जिनसे महिलाएं अपनी दुकान रोजगार खोलकर बैठी हैं। जिसमें हमारी 12 दुकानें हैं, चूड़ी कंगन की है, सिलाई की है और रेडीमेड कपड़ों की है, लेडीज़ की, जेंट्स की है, जूता चप्पल की है, चूड़ी कंगन की है और घर के घरेलू सामान की है, बच्चों के बैग स्टेशनरी की है और एक दुकान इसमें साड़ी की भी है और दोना पत्तल की हैं, जिससे महिलाएं पहले से अच्छे अपने घर गृहस्थी का गुजारा कर रही हैं और अच्छी तरह से कमा रही हैं और खा रही हैं। खाने का असली मजा चाहिए तो द पार्क रेस्टोरेंट आइए, वो भी धौलपुर में सबसे सस्ता और उस पर भी 10% की छूट। हमारे यहाँ फास्ट फूड, साउथ इंडियन फूड, चाइनीज फूड एवं खाना मिलता है। द पार्क की स्पेशल थाली, चाइनीज सीजनल और स्पेशल पिज्जा डोसा खाने एक बार जरूर पधारें। केवल वेज रेस्टोरेंट। धौलपुर शहर में होम डिलीवरी की सुविधा भी निःशुल्क उपलब्ध। हमारे यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी एवं अन्य तरह की पार्टियों के लिए हॉल भी उपलब्ध। एक बार जरूर पधारें। द पार्क रेस्टोरेंट, 2nd फ्लोर, ML कॉम्प्लेक्स, हरदेव नगर, धौलपुर। खतरे के निशान से नीचे आई चंबल नदी, अधिकारियों ने ली राहत की सांस। पिछले कई दिनों से धौलपुर जिले में चंबल नदी के उफान ने हाहाकार मचा रखा था, लेकिन शनिवार को चंबल नदी खतरे के निशान से नीचे आ गई है, जिससे अधिकारियों ने राहत की सांस ली है। सिंचाई विभाग धौलपुर के AEN पपेंद्र मीणा ने बताया कि शनिवार शाम को 6 बजे धौलपुर में चंबल नदी का जल स्तर 127 मीटर दर्ज किया गया, जिससे अब किसी तरह की कोई चिंता की बात नहीं है। आपको बता दें कि धौलपुर में चंबल नदी का खतरे का निशान 130.79 मीटर पर है, यानी धौलपुर में चंबल नदी फिलहाल खतरे के निशान से करीब 3.5 मीटर नीचे बह रही है।
तीर्थराज मचकुंड और राधा विहारी मंदिर धौलपुर में धूमधाम से मनाया गया श्री कृष्ण जन्मोत्सव। शुक्रवार को धौलपुर शहर सहित पूरे जिले में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव श्रद्धा भक्ति और धूमधाम से मनाया गया। इसके तहत विभिन्न मंदिरों में धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। राधा विहारी मंदिर धौलपुर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर फूल बंगला झांकी सजाई गई। वहीं नीरज शास्त्री एवं उनकी टीम द्वारा भजन संध्या का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान के दर्शन करने पहुंचे। रात्रि 12 बजे भगवान के जन्म उत्सव का कार्यक्रम मनाया गया। वहीं तीर्थराज मचकुंड धौलपुर स्थित लाडली जगमोहन मंदिर व रानी गुरु मंदिर में भी भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी का कार्यक्रम धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान मंदिर में 56 भोग लगाए गए और फूल बंगला झांकी सजाई गई। साथ ही हरेंद्र राव एवं विक्की गहलोत की टीम द्वारा भजन संध्या का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में शहर के श्रद्धालु पहुंचे, जिन्होंने मंदिर में ठाकुर जी के दर्शन किए और पूजा अर्चना कर मन्नतें मांगी। मंदिर में रात्रि 12 बजे बड़े ही धूमधाम से एवं श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान जी का जन्मोत्सव कार्यक्रम मनाया गया। जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी। आजकल प्रेमी कहीं पे रोता है, ताली के साथ ऐसी ऐसी कोई भी ताली न रहे, ऐसा कोई भी हाथ खाली न रहे। कहीं पे रोता है, अक्सर तन्हाई में तुझे पुकारूं, जो भी दिल में चले, हारे हारे हारे
बहनों में कांग्रेस के गुजरात प्रभारी रघु शर्मा ने जताया अशोक शर्मा के निधन पर शोक। पूर्व मंत्री बनवारीलाल शर्मा के पुत्र एवं भाजपा के कद्दावर नेता अशोक शर्मा के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए शनिवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव एवं गुजरात के प्रभारी तथा पूर्व चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा शनिवार को धौलपुर आए, जहां उन्होंने जगन भवन धौलपुर पहुंचकर अशोक शर्मा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया तथा पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाया। साथ ही उन्होंने कहा कि अशोक शर्मा का निधन मेरे जीवन की व्यक्तिगत क्षति है, वे मेरे अच्छे मित्र थे। इस दौरान बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा भी रघु शर्मा के साथ मौजूद रहे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए समर्पित धौलपुर जिले का एकमात्र संस्था पंडित उमादत्त स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय जिले का सर्वप्रथम एकमात्र निजी कन्या महाविद्यालय विषय संचालित स्नातक कला वर्ग में हिंदी साहित्य, संस्कृत साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र एवं स्नातक विज्ञान वर्ग में गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान तथा एमए में समाजशास्त्र विषय संचालित हैं। सुविधाएं: सुरक्षित स्थान, छात्रवृत्ति, सुसज्जित प्रयोगशालाएं, समृद्ध पुस्तकालय, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था, प्रवेश द्वार पर आते व जाते समय उपस्थिति। निजी कॉलेजों में केवल हमारे यहाँ एनसीसी संचालित, एनएसएस खेल गतिविधि एवं सांस्कृतिक गतिविधियां भी संचालित। प्रवेश एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें उमा नगर कॉलोनी, चोपड़ा मंदिर के पीछे, धौलपुर। निदेशक श्रीमती पद्मा सेठी, प्राचार्य डॉक्टर संतोषी लाल शर्मा। बाड़ी में 3 घंटे में हुई 3 इंच बारिश, रामसागर बांध लबालब, चादर चली। बीती रात भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के बाद आसमान में छाई काली घटाओं ने तेज बारिश का दौर शुरू कर दिया है। अल सुबह से जारी क्षेत्र में बारिश से चारों ओर पानी ही पानी दिखाई दिया। सिंचाई विभाग के आंकड़ों के अनुसार बाड़ी में 3 घंटे में 3 इंच बारिश हुई, जो सीजन में एक बार में सबसे अधिक बारिश दर्ज हुई है। ऐसे में बरसों बाद क्षेत्र के सबसे बड़े रामसागर बांध के लबालब होने पर चादर चलने लगी। सिंचाई विभाग बाड़ी के सहायक अभियंता राजकुमार सिंघल ने बताया कि देर रात्रि से क्षेत्र में बारिश का दौर चल रहा है। सुबह 5 बजे से 8 बजे तक बाड़ी उपखंड क्षेत्र में 3 इंच बारिश हुई है, जो इस सीजन की सबसे अधिक बारिश है। वहीं इस बारिश से रामसागर बांध पूरा भर गया है और उस पर 2 इंच की चादर चल रही है। इसके अलावा तालाबशाही बांध, उर्मिला सागर बांध, हुसैनपुर बांध और आरटी बांध के भी पूरे भरने की उम्मीद जगी है। 12 वर्ष बाद भरा रामसागर बांध से निकली बामनी नदी भी होगी पुनर्जीवित। सिंचाई विभाग के आंकड़ों के अनुसार लगभग 12 वर्ष बाद रामसागर बांध लबालब हुआ है और उस पर 2 इंच की चादर चली है। हालांकि पिछले वर्ष भी रामसागर बांध में पानी आया था, लेकिन वह पूरी तरह लबालब नहीं हो पाया था। चादर चलने से बांध से निकली बामनी नदी भी पुनर्जीवित होगी और इसके बहने पर बाड़ी शहर और आसपास के क्षेत्र के जल स्रोतों में पानी पहुंचेगा और नदी से जुड़े सैकड़ों बीघा भूमि के किसानों को भी सिंचाई के लिए भरपूर पानी मिलेगा। राजाखेड़ा में हुई तेज बारिश, घरों में भरा पानी, जगह जगह हुआ जल भराव। 94 mm दर्ज की गई बारिश। राजाखेड़ा क्षेत्र में आज लंबे समय बाद भयंकर बारिश का दौर देखने को मिला, जिसके कारण घरों में व सड़कों पर भारी जल भराव हो गया। शुक्रवार शनिवार की रात से हल्की हल्की बारिश शुरू हुई। शनिवार सुबह मूसलाधार बारिश शुरू हो गई, जिसके कारण घरों में सड़कों पर भारी जल भराव हो गया।
राजाखेड़ा के नायब तहसीलदार ने बताया कि बीती रात से शनिवार 3 बजे तक क्षेत्र में 94 mm बारिश दर्ज की गई। मूसलाधार बारिश के कारण राजाखेड़ा कस्बे में घरों में पानी भर गया, जिससे जनजीवन मानो एक पल के लिए अस्त व्यस्त हो गया हो। इसके साथ ही राजाखेड़ा में सड़कों व गलियों में भारी जल भराव हो गया, जिससे राजाखेड़ा जलमग्न हो गया और लोगों को समस्या का सामना करना पड़ा। दूसरी ओर तेज बारिश के कारण नगरपालिका व तहसील परिसर को अलग करने वाली दीवार भी गिर गई। फोटोग्राफी के माध्यम से विश्व पटल पर लाए धौलपुर को लेफ्टिनेंट कर्नल श्याम कृष्ण टीपी। रोटरी क्लब ने मनाया अंतर्राष्ट्रीय फोटोग्राफी दिवस। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फोटोग्राफी के माध्यम से धौलपुर की खूबसूरत छवि लोगों तक पहुंचाने का काम फोटोग्राफर करें। यह बात राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल धौलपुर के प्राचार्य लेफ्टिनेंट कर्नल श्याम कृष्ण टीपी ने तीर्थराज मचकुंड पर रोटरी क्लब धौलपुर के अंतर्राष्ट्रीय फोटोग्राफी दिवस समारोह में कही। टीपी ने कहा कि धौलपुर खूबसूरत इमारतों का शहर है और यहाँ की खूबसूरती पर्यटन के मानचित्र पर फोटोग्राफी के माध्यम से आ सकती है, इसलिए फोटोग्राफर इसमें अपनी महती भूमिका अदा करे। इस अवसर पर सिने कलाकार नंदीश संधू ने कहा कि फिल्मी कलाकारों के लिए धौलपुर शुरू से ही पसंदीदा पॉइंट रहा है और तीर्थराज मचकुंड की खूबसूरती कई फिल्मों में दिखाई गई है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार पर्यटन के क्षेत्र में धौलपुर को विकसित करे तो यह आने वाले दिनों में यहाँ के लोगों के लिए रोजगार के नए आयाम स्थापित करेगा। इस अवसर पर रोटरी क्लब की अध्यक्ष डॉक्टर रेणु निखिल अग्रवाल ने कहा कि हमारा प्रयास है कि धौलपुर की फोटोग्राफर प्रतिभाओं को एक मंच मिल सके और धौलपुर जिले में यह अपने आप में एक पहला प्रयास है। निकट भविष्य में भी रोटरी क्लब इस प्रकार के आयोजनों के माध्यम से छुपी हुई प्रतिभाओं को मंच प्रदान करेगा। क्लब की सचिव प्रिया त्यागी ने अतिथियों का स्वागत किया। फोटोग्राफी प्रतियोगिता में राजेश जैन प्रथम, माजिद खान द्वितीय व रिदम राज तृतीय स्थान पर रहे। प्रतियोगिता में 36 प्रतिभागियों ने भागीदारी निभाई। इस अवसर पर रोटरी क्लब के पूर्व उपप्रांत पाल रोहित सरीन, कोषाध्यक्ष अतुल कुमार भार्गव, अनीता भार्गव, डॉक्टर निखिल अग्रवाल, मीनल भार्गव, संजय अग्रवाल आदि मौजूद रहे। रक्षाबंधन एवं जन्माष्टमी के पर्व पर मोबाइल और एंड्रॉयड टीवी की खरीद पर पाएं विशेष ऑफर, साथ ही सरप्राइज गिफ्ट। मोबाइल और एंड्रॉयड टीवी आज खरीदें और पैसा बाद में चुकाएं, वह भी बिना ब्याज के आसान किस्तों में। हमारे यहाँ सैमसंग, नोकिया, वीवो, ओप्पो, रियलमी आदि सभी कंपनियों के मोबाइल उचित रेट पर मिलते हैं। स्मार्ट वॉच, स्पीकर व मोबाइल एसेसरीज भी उचित कीमत पर उपलब्ध। ऑफर सीमित समय के लिए, एक बार जरूर पधारें। वैष्णवी मोबाइल सेंटर, पीएनबी बैंक के सामने, जगदीश राहा, धौलपुर। प्रोपराइटर सौरभ गोयल उर्फ जॉनी, नेकपुर वाले। गुणवत्तापूर्ण एवं संस्कारित बालिका उच्च शिक्षा के लिए समर्पित श्रेष्ठ शिक्षण संस्थान महारानी महिला महाविद्यालय धौलपुर, जहां शिक्षा के साथ मिलेगा राज्य सरकार की विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ। बीए पार्ट फर्स्ट की फीस 3,500 रुपए एवं बीएससी पार्ट फर्स्ट की फीस 5,000 रुपए मात्र। आने जाने के लिए वाहन की सुविधा। संकाय स्नातक कला वर्ग में हिंदी साहित्य, संस्कृत, अंग्रेजी साहित्य, इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल एवं स्नातक विज्ञान वर्ग में गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान तथा एमए में राजनीति विज्ञान और भूगोल विषय संचालित है। जिले में सर्वाधिक परीक्षा परिणाम देने वाला महाविद्यालय। प्रवेश एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। महारानी महिला महाविद्यालय, केंद्रीय विद्यालय के पीछे, नरपुरा, धौलपुर। सिटी ऑफिस, ऋषभ कॉन्वेंट स्कूल, बिजली घर रोड, भामतीपुरा, धौलपुर। प्राचार्य डॉक्टर के गुप्ता। तालाबशाही बाड़ी पर लगा बाबा का वार्षिक उर्स।
हिंदू मुस्लिम ने की शिरकत। बाड़ी के तालाबशाही बांध किनारे पार वाले बाबा का शुक्रवार को वार्षिक उर्स का आयोजन किया गया। इस दौरान मेला भरा और हिंदू और मुस्लिम समाज दोनों ने मिलकर पीर पर चादर चढ़ाई। कौमी एकता की मिसाल यह पीर का मेला दोनों समुदायों और समाजों द्वारा मिलकर मनाया जाता है, जो भादो मास के दूसरे शुक्रवार को लगता है। बाड़ी के तेजाजी परिवार के बड़े बुजुर्ग ओम प्रकाश बंसल, पूर्व इंस्पेक्टर नगर पालिका ने बताया कि सन 1988 से उनका परिवार हर वार्षिक उर्स पर बाबा के दर्शन करने आता है और चादर चढ़ाकर परिवार एवं देश समाज की खुशहाली की कामना करता है। ओम प्रकाश बंसल का कहना है कि करीब 40 वर्ष पहले जब किसी काम से तालाबशाही पर आए थे तो उन्हें बाबा के दर्शन हुए थे, जिसके बाद बाबा की महिमा से सब कुछ सफलतापूर्वक हुआ है। ऐसे में वे अपने बच्चों और परिवारीजनों के साथ हर वर्ष वार्षिक उर्स में शामिल होते हैं। धौलपुर से बाबा के उर्स पर सामान बेचने आए दुकानदार नासिर धौलपुरी ने बताया कि हर बार बाबा के उर्स पर यहाँ दुकान लेकर आते हैं। उर्स के मौके पर दोपहर 2 बजे से रात्रि 10 बजे तक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। बांध किनारे लगता है मेला। तालाबशाही बांध के किनारे पार वाले बाबा की मजार बनी हुई है, जिस पर भाद्र मास के दूसरे शुक्रवार को मेला भरता है। ऐसे में हिंदू और मुसलमान दोनों संप्रदाय के सैकड़ों लोग मेले में पहुंचते हैं और बाबा के दर्शन करने के साथ उनको भोग प्रसादी चढ़ाते हैं। जिनकी मनोती पूरी होती है वे चादर चढ़ाकर बाबा का शुक्रिया अदा करते हैं। ऐसे में उर्स का आयोजन होता है और बाहर से आए कव्वाल अपनी कव्वालियां पेश करते हैं। भादों के दूसरे शुक्रवार को लगता है। इसमें सभी समुदाय के लोग आते हैं। इसमें हम फूल, चादर वगैरह, रेवड़ी ये सब बेचते हैं और हम धौलपुर से आते हैं बेचने के। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम निसार, धौलपुर से। 1988 से लग रहा है और अभी तक बराबर चल रहा है। सब बाड़ी की जनता यहाँ आ जाती है। हिंदू मुसलमान का दोनों का मिला जुला मेला है और बाबा का करम है सब लोगों के ऊपर। ये है पुरानी छावनी धौलपुर के ऐतिहासिक श्री राम मंदिर में मनाया गया श्री कृष्ण जन्मोत्सव। प्राचीन ऐतिहासिक मंदिर श्री राम मंदिर पुरानी छावनी धौलपुर पर भगवान श्री कृष्ण जन्म उत्सव का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मंदिरों को फूलों से व लाइट से सजाया गया। साथ ही प्रभु का विशेष श्रृंगार किया गया, जिनके दर्शनों के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ी। वहीं मंदिर में 56 भोग लगाए गए। इस दौरान युवा नेता विवेक सिंह बोहरा एवं भाजपा नेता सीपी शर्मा ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। आयोजन कमेटी के सुनील जगरिया ने बताया कि इस दौरान पुरानी छावनी मंदिर पर पहली बार बाबा श्याम जी का पवित्र दरबार भी लगाया गया। बाबा श्याम जी की अखंड ज्योत जलाई गई। वहीं शाम को 7 बजे समाज सेवी सीपी शर्मा ने दीप प्रज्वलित कर श्याम भजन संध्या का शुभारंभ किया। वृंदावन और आगरा के कलाकारों द्वारा भजनों की बहुत ही सुंदर प्रस्तुति दी गई, जिससे सभी भक्त भगवान की भक्ति में झूमते नजर आए। मंदिर प्रांगण में जय श्री श्याम नारे गूंजते रहे। सभी भक्त श्याम नाम की मस्ती में झूमते रहे। कार्यक्रम के दौरान झांकियां, इत्र वर्षा, फूल वर्षा और श्याम जी को पालने में झुलाया गया। इस दौरान हजारों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में युवा नेता विवेक सिंह बोहरा द्वारा पालने में कान्हा जी को झुलाया और कृष्ण जन्म उत्सव की महाआरती की। महाआरती के बाद श्याम जी का 11 किलो का केक काटकर कान्हा को बधाई दी गई। महाआरती के बाद प्रसाद वितरित किया गया। मंदिर के पुजारी सीताराम के द्वारा महाआरती कराई गई।
अब धौलपुर से देश के प्रमुख शहरों के लिए करिए एसी और नॉन एसी लग्जरी बसों से आरामदायक व सस्ती यात्रा। साथ ही गारंटी से पाइए प्रत्येक बुकिंग पर उपहार फ्री। धौलपुर से करौली, गंगापुर, हिंडौन, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, सीकर, झुंझुनू, जोधपुर, बीकानेर, अहमदाबाद, सूरत, महासाणा, राजकोट, मोरबी, बनारस, इंदौर, झांसी, छतरपुर, पन्ना, दिल्ली, हरिद्वार, हैदराबाद, नागपुर आदि देश के प्रमुख शहरों के लिए बस सुविधा उपलब्ध। बुकिंग के लिए संपर्क करें बस जंक्शन टूर एंड ट्रेवल्स, दुकान नंबर 2, गुलाब बाग, धौलपुर। फोन पर बुकिंग और लगेज पार्सल की भी सुविधा उपलब्ध। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। जिला स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता आयोजित, रावत क्लब रहा विजयी। जिला स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन पंचायत समिति सैंपौ की ग्राम पंचायत सखवारा के गांव रमगढ़ा में किया गया। टूर्नामेंट आयोजन समिति के अध्यक्ष संजीव शर्मा, सचिव नरेंद्र शर्मा, महेश शर्मा, अनिल शर्मा, श्री भगवान शर्मा रहे। प्रतियोगिता के विशिष्ट अतिथि हरिबाबू शर्मा, ब्रजलाल बघेल, अनिल रावत रहे। प्रतियोगिता में 12 टीमों ने भाग लिया। फाइनल मैच रावत क्लब और निधेरा के बीच हुआ, जिसमें रावत क्लब ने एक तरफा जीत हासिल की, जिस पर विजेता टीम को 5100 रुपए गोल्ड मेडल एवं उप विजेता टीम को 3100 रुपए देकर सम्मानित किया गया। शारीरिक शिक्षक नरेंद्र शर्मा ने बताया कि गर्वित शर्मा सभी मैचों में बेस्ट रनर रहे। मैन ऑफ द मैच गर्वित शर्मा को डबल गोल्ड मेडल पहनाकर और 5100 रुपए शील्ड देकर सम्मानित किया गया। प्रतियोगिता का संचालन रमगढ़ा विद्यालय के प्राचार्य भूरा शर्मा ने किया। बाड़ी विधायक ने किया सैंपौ कस्बे का दौरा, लोगों ने किया स्वागत। सैंपौ कस्बे में शनिवार को कुशवाहा समाज के लोगों द्वारा बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा का साफा बांधकर व माला पहनाकर स्वागत किया गया। स्वागत के दौरान बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने कहा कि जल्द ही सैंपौ कस्बे के लोगों को जल भराव और कीचड़ की समस्या से राहत मिलेगी। 10 करोड़ रुपए की लागत से राजा के नगला से सालेपुर तक और कस्बे के बसेड़ी मार्ग पर सीसी सड़क का निर्माण शुरू हो गया है। वहीं फसल कटने के बाद बाईपास का काम भी जल्द शुरू कराया जाएगा, जिससे समस्या से लोगों को राहत मिल सके। क्षेत्र का विकास ही मेरी पहली प्राथमिकता है। इस दौरान कुशवाहा समाज के मंगल सिंह कुशवाहा, रामदास कुशवाहा, चौप सिंह कुशवाहा, मुनेश कुशवाहा द्वारा बाड़ी विधायक का साफा माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस दौरान समाज सेवी हरि सिंह परमार, पूर्व सरपंच महेश शर्मा, कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष सत्य प्रकाश शर्मा, पंचायत समिति सदस्य दीपू कुशवाहा और अन्य लोग मौजूद रहे। वीर शिरोमणि क्षत्रिय सम्राट महाराणा प्रताप व विक्रमादित्य परमार के बोर्ड का हुआ अनावरण। बसेड़ी क्षेत्र के नादनपुर गांव में वीर शिरोमणि क्षत्रिय सम्राट महाराणा प्रताप व वीर पृथ्वीराज चौहान व विक्रमादित्य परमार के बोर्ड का अनावरण किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि संदीप सिंह, ब्लॉक अध्यक्ष युवा राजपूत समाज बसेड़ी रहे। नादनपुर राजपूत समाज के लोगों द्वारा अतिथियों का माला व साफा पहनाकर स्वागत किया गया। मुख्य अतिथि संदीप सिंह, बसेड़ी ब्लॉक अध्यक्ष युवा राजपूत समाज के द्वारा वीर शिरोमणि क्षत्रिय सम्राट महाराणा प्रताप, वीर पृथ्वीराज चौहान व विक्रमादित्य परमार के बोर्ड का अनावरण किया गया। इस मौके पर मटरू सिकरवार, मानवेंद्र सिंह परमार कुनकुटा, राहुल परमार बसेड़ी, हरिओम चौहान, कुणाल, डब्बू, शौकीन परमार बसेड़ी, पूर्व सरपंच मान सिंह परमार, अवधेश परमार, जंडेल सिंह ठाकुर, अनिल परमार, विवेक परमार नादनपुर, अजय चौहान, शत्रुघ्न परमार, जति परमार, नादनपुर सरपंच प्रतिनिधि कमल सिंह, हरजूपुरा सरपंच अजय, धर्मेंद्र सिंह, मनोज चौहान, आशाराम परमार, निशदेव चौहान, डब्बू परमार और नादनपुर राजपूत समाज के लोग बड़ी संख्या में मौजूद रहे।
धौलपुर जिले में अतुल ऑटो लाया है डबल सॉकर व बड़े टायर वाले ऑटो पर बड़ा मानसून ऑफर। सबसे कम डाउन पेमेंट पर खरीदें सवारी ऑटो, लोडिंग ऑटो और ई रिक्शा। साथ में पाएं आकर्षक उपहार, इंश्योरेंस फ्री, 4 साल की वारंटी, सबसे कम ब्याज दर पर आसान किस्तों में फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। राखी के त्योहार पर बुक कराने पर 6 सर्विस पूरी तरह फ्री। कोई भी पुराना ऑटो लाओ और नया ले जाओ। अतुल ऑटो मतलब माइलेज वाला और आरामदायक सीट, डीजल, सीएनजी और इलेक्ट्रिक में उपलब्ध। सीएनजी ऑटो बड़े टैंक के साथ। टैक्स ड्राइव के लिए एक बार जरूर पधारें। अतुल ऑटो, प्रभु इंटरप्राइजेज, मान कॉम्प्लेक्स, जयपुर रोड, धौलपुर। सैपो व सखवारा की पार्वती नदी की रपट पर पानी आने की संभावना। प्रशासन अलर्ट मोड पर। लगातार चल रहे बारिश के दौर के कारण रामसागर बांध पर चादर चलने के बाद सैपो क्षेत्र की पार्वती नदी की रपटों पर पानी आने की संभावना है, जिसको देखते हुए प्रशासन अलर्ट जारी किया गया है। इसी को लेकर शनिवार शाम को कार्यवाहक तहसीलदार राकेश गिरी द्वारा सैपो बाड़ी मार्ग स्थित पार्वती नदी की रपट पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया गया। तहसीलदार ने बताया कि पार्वती नदी की सखवारा मालूनी खुर्द की रपट पर पानी आने की संभावना को देखते हुए नजर रखी जा रही है। फिलहाल नदी में पानी का गेज नहीं बढ़ा है। रपट पर आने की संभावना कम है, फिर भी स्थिति पर नजर रखी जा रही है। सैपो कस्बे में धूमधाम से मनाया गया भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव। सैपो कस्बे में शुक्रवार रात्रि को कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार बड़े धूमधाम से मनाया गया, जहां मंदिरों को सजाया गया और लोगों ने व्रत रखा तथा रात्रि 12 बजे कृष्ण जन्म के बाद ही व्रत खोला। राधा कृष्ण मंदिर, नरसिंह भगवान मंदिर और भगवान शालिग्राम मंदिर में भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश के वीरभान गांव के कलाकार तुलाराम और अन्य कलाकारों ने भजन सत्यम शिवम सुंदरम से शुरुआत कर कृष्ण जन्म की कथा सुनाई। रात्रि 12 बजे कृष्ण जन्म के बाद प्रसाद वितरण कर कार्यक्रम का समापन किया गया। इस दौरान मंदिर के पुजारी मुकेश दत्त शर्मा, प्रमोद दत्त शर्मा, सज्जन बाबू तिवारी, सत्यप्रकाश शर्मा, कोक सिंह परिहार, मुकेश पारासर, सुभाष शर्मा, हरीश शर्मा, शैलेश कबीर, अलवेल सिंह परमार, रणवीर शर्मा और अन्य मौजूद रहे। जन्माष्टमी पर धौलपुर शहर में धूमधाम से निकाली गई भगवान श्री कृष्ण की शोभा यात्रा। श्री कृष्ण जन्म उत्सव के मौके पर शुक्रवार शाम को धौलपुर शहर में भगवान श्री कृष्ण की विशाल शोभा यात्रा निकाली गई, जो महात्मानंद बगीची पुराना शहर से प्रारंभ होकर जगनतिराया, सराय गजरा रोड, लाल बाजार, बजरिया, गड़रपुरा होते हुए राधा विहारी मंदिर धौलपुर पर समाप्त हुई। यह शोभा यात्रा श्री कृष्ण कमेटी गड़रपुरा के तत्वाधान में निकाली गई। शोभा यात्रा में मुरैना के 2 बैंड, धौलपुर का राजा बैंड, 2 ढोल एवं अनेक झांकियां शामिल रही, जिसमें सबसे अच्छा परफॉर्मेंस राजा बैंड धौलपुर ने किया, जिस पर बांके बिहारी भक्त मंडल गड़रपुरा की ओर से राजा बैंड को पल्सर मोटरसाइकिल देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान भक्तों में बड़ा उत्साह देखा गया। शोभा यात्रा की खास बात ये रही कि इसका हिंदू समाज के अलावा मुस्लिम समाज ने भी पूरे जोर शोर के साथ स्वागत किया। इस दौरान नवीन यादव, जीतू परमार, शुभम कटारा, पुष्पेंद्र बघेल पत्रकार, पल्लव, कृष्णा मिश्रा, कलुआ, मोहन, सोनी, शिशुपाल, नीलेश अग्रवाल, रवि बघेल, शिवा शर्मा आदि मौजूद रहे। शिष्या ग्लोबल स्कूल धौलपुर में मनाया गया जन्माष्टमी का पर्व। शिष्या ग्लोबल स्कूल धौलपुर में जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर नन्हे मुन्ने बच्चे राधा कृष्ण के वेशभूषा में सज धज कर विद्यालय में आए और बहुत ही मनमोहक नृत्य प्रस्तुत किए। संस्था के निदेशक वीएन शर्मा एवं जगन्नाथपुरी
जेपी व अन्य शिक्षक गणों ने श्री कृष्ण भगवान की बाल लीलाओं के बारे में बच्चों को बताया। साथ ही यह भी बताया कि श्री कृष्ण लीला करने के लिए रणछोड़ नगरी मचकुंड में आकर राक्षस काल यवन का वध किया था। संस्था के सचिव अनुराग मुदगल ने सभी देशवासियों को इस अवसर पर शुभकामनाएं दी तथा सुख शांति के लिए प्रार्थना की। बाड़ी की डॉक्टर निशा को मिला अल्जीरिया से अंतर्राष्ट्रीय सम्मान। धौलपुर जिले के बाड़ी कस्बे के जगदीश मंगल पिपरौट वालों की सुपुत्री और हाल निवासी जयपुर को कला एवं संस्कृति के विकास के लिए डायरेक्टर की मानद उपाधि मिली है, जिससे बाड़ी क्षेत्र में खुशी की लहर है और लोग परिजनों को बधाई दे रहे हैं। धाराधाम इंटरनेशनल के प्रमुख सौहार्द शिरोमणि डॉक्टर सौरभ पांडे के प्रस्ताव पर अल्जीरिया आर्ट कॉम्प्लेक्स कल्चर एंड पीस के प्रमुख अबला इस्माइल रेड ताब एवं मोहम्मद अब्बास द्वारा मानद उपाधि से बाड़ी निवासी व हाल जयपुर निवासी डॉक्टर निशा अग्रवाल को सम्मानित किया गया। यह प्रमाण पत्र ऑनलाइन भेजा गया है। ये सम्मान कला, संस्कृति एवं साहित्य से निरंतर लोगों को जोड़ने एवं लाभान्वित करने के लिए दिया गया है। डॉक्टर निशा स्वामी विवेकानंद टीटी कॉलेज जयपुर में व्याख्याता के पद पर तैनात है। ये पीएचडी है। डॉक्टर निशा बहुमुखी प्रतिभा की धनी है। शिक्षण कार्य के साथ साथ डॉक्टर निशा एक गायिका, लेखिका, कवित्री, एंकर और स्क्रिप्ट राइटर है। इसके अलावा ये वाराणसी से प्रकाशित एक पत्रिका की जयपुर राजस्थान की ब्यूरो हेड है। जयपुर रेडियो से जुड़ी हुई है। डॉक्टर निशा की उपलब्धि पर डॉक्टर परमेश पाठक, किड्स पैराडाइज स्कूल बाड़ी के निदेशक सुनील मित्तल, ब्राह्मण समाज के पूर्व अध्यक्ष दाऊदयाल शर्मा, बाड़ी अग्रवाल समाज के अध्यक्ष मुन्नालाल शर्मा आदि ने बधाई दी है। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी धर्मनिरपेक्षता की प्रतिमूर्ति थे। डॉक्टर शिवचरण सिंह कुशवाहा। जिला कांग्रेस कमेटी धौलपुर द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न राजीव गांधी जी की जन्मोत्सव सद्भावना दिवस के रूप में कांग्रेस कार्यालय डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा के निवास पर मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता निवर्तमान जिला अध्यक्ष पंडित साकेत बिहारी शर्मा ने की। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर शिवचरण सिंह कुशवाहा रहे। इस अवसर पर धौलपुर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर शिवचरण सिंह कुशवाहा ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी युवाओं के प्रेरणा स्रोत थे। इस अवसर पर वरिष्ठ कांग्रेसी नेत्री रजनीकांता कुशवाहा, जिला उपाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह जादौन, कांग्रेस सेवा दल प्रभारी बॉबी जगरिया, पातीराम कुशवाहा आदि मौजूद रहे। आधुनिक भारत के जनक थे राजीव गांधी, शालिनी शर्मा। धौलपुर की कांग्रेस नेत्री शालिनी शर्मा के कार्यालय पर पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी की जन्म जयंती सद्भावना दिवस के रूप में मनाई गई। इस मौके पर पूर्व प्रधानमंत्री के छायाचित्र पर पुष्पमाला तथा पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन करते हुए याद किया गया। इस मौके पर कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के जिला चेयरमैन उमर फारूक उस्मानी, भारतीय युवा कांग्रेस के धौलपुर जिला प्रवक्ता आजाद मिर्जा, फिरोज खान छावनी, दीपक सक्सेना, दुष्यंत भगेला, परवेज मिर्जा आदि कांग्रेसी मौजूद रहे। आज हम सब यहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी का 78वां जन्म जयंती दिवस मनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। राजीव गांधी जी हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे, हमेशा हमारे दिल में थे और आने वाले भविष्य में भी हमारे दिल में रहेंगे। राजीव गांधी जी एक ऐसे सच्चे इंसान थे जिन्होंने 18 वर्ष की उम्र में वोट डालने का अधिकार प्रदान किया। पंचायती राज का रास्ता दिखाने वाले भी गांधी जी थे और डिजिटल युग की नींव रखने वाले भी गांधी जी थे। गांधी जी एक ऐसे इंसान थे जो हमारे देश को तरक्की और विकास की प्रगति पर असर कर रहे थे। सरमथरा में दुकान में ब्लैक कोबरा सांप निकलने से मचा हड़कंप। वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू।
सरमथुरा कस्बे के मोटियापुरा रोड स्थित एक दुकान में शुक्रवार शाम को करीब 6 फुट लंबा खतरनाक प्रजाति का कोबरा सांप निकलने से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर सांप को पकड़ा। इसके बाद जंगलों में छोड़ा गया। जानकारी के अनुसार सरमथुरा कस्बे के मोटियापुरा रोड स्थित एक सैनिटरी की दुकान में ब्लैक कोबरा सांप को देखकर लोगों में हड़कंप मच गया। मौके पर भारी संख्या में ग्रामीण एकत्रित हुए। खतरनाक प्रजाति के सांप को देखकर ग्रामीणों ने तत्काल इसकी सूचना वन विभाग कर्मियों को दी। मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने दुकान में घुसकर बैठे खतरनाक दुर्लभ प्रजाति के सांप किंग कोबरा को बड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू कर पकड़ लिया, जिसे एक बोरी में बंद किया गया, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। वन विभाग के फॉरेस्टर लज्जा राम ने बताया कि सांपों की प्रजाति में यह ब्लैक कोबरा सबसे खतरनाक सांप है। यह दुर्लभ प्रजाति का है। वन कर्मियों ने सांप को खुदरिया वन क्षेत्र के जंगलों में छोड़ दिया। इस दौरान रेंजर अमरलाल मीणा, फॉरेस्टर लज्जा राम, कल्याण सिंह सहित अन्य वन विभाग के कर्मचारी मौजूद रहे। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।